6 जुलाई वर्ष 2020 10वीं कक्षा मैथ्स 1 हम कर रहे थे दूसरा चैप्टर वर्ग समीकरण। और इस चैप्टर में 2.5 हम लोग डिस्कस कर रहे थे। पिछले वीडियो में ये 4 सवालों की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। चूँकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा था इसलिए मैंने इसका शेष भाग अगले वीडियो में भेजने की बात कही थी। तो बचे हुए जो आगे के 3 सवाल हैं हम लोग इस वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे। तो आ जाते हैं 2.5 का ये 5वां सवाल, यहाँ जिसमें स्टार मार्किंग किया है। स्टार मार्किंग का मतलब है ये थोड़े हायर ऑर्डर का क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, टेक्स्ट बुक में देखिए यहाँ पर एक समीकरण दिया है x² माइनस 4kx प्लस k प्लस 3 बराबर 0। इसके साथ ही यहाँ किताब में दिया है कि वर्ग समीकरण के मूलों का योगफल यानी अल्फ़ा प्लस बीटा, ये उसके गुणनफल का दोगुना है। ये जो मूलों का योगफल है वो उनके गुणनफल का 2 गुना है, 2 गुना। तो k का मान हमें ज्ञात करना है, k का मान यहाँ ज्ञात करना है। तो शुरू करते हैं, आइए हल में सबसे पहले समीकरण लिख दें यदि, तो x² माइनस 4kx प्लस k प्लस 3 बराबर 0। सबसे पहला स्टेप है ABC का मान ज्ञात करेंगे। ax² प्लस bx प्लस c से यदि तुलना करें तो देखिए यहाँ a की जगह पे 1 है, x² का जो गुणांक है 1 है, यानी कि a 1 हो गया। b x का गुणांक देखिए क्या है, पीछे x के पीछे माइनस 4k है, तो b का मान आ गया माइनस 4k। c अब इसके बाद जो भी बचा वो सब c है। क्या बचा, प्लस k प्लस 3, तो प्लस k यानी कि k प्लस 3 बच गया है। तो अब हम अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लेते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला क्या था, माइनस b/a। तो ये जो माइनस फार्मूले में वही माइनस है। b का मान कितना है, माइनस 4k। a का मान कितना है, 1। तो अल्फ़ा प्लस बीटा देखिए माइनस माइनस प्लस 4k, तो ये हो जाएगा 4k। ये है अल्फ़ा प्लस बीटा का मान नंबर 1। इसी तरह अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल लेते हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा का फार्मूला है c/a, और पीछे c कितना था हमारा, पीछे c हमने निकाला था k प्लस 3। तो c का मान डाल दिया k प्लस 3, और a का मान, पीछे a का मान है 1, तो यहाँ a का मान 1 डाल देते हैं, वह a का मान है 1। तो अल्फ़ा इंटू बीटा हमें मिल जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा मिल जाएगा k प्लस 3 नंबर 2। अब हमें एक कंडीशन क्या दी गई थी कि अल्फ़ा प्लस बी मूलों का योगफल मूलों के गुणनफल का 2 गुना है। मान डाल देते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा अभी हमने निकाला, पीछे अल्फ़ा प्लस बीटा 4k है, तो इसका मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा के जगह पे हमें 4k लिखना होगा। फिर 2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा हमें कितना मिला है, ऊपर k प्लस 3 मिला है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा के जगह पे k प्लस 3 आ गया। तो 4k इज़ इक्वल टू हो गया, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2k प्लस 2 3 ज़ा 6। 4k 2k दोनों सजातीय पद हैं, लाइक टर्म्स हैं, तो एक साथ आ जाएंगे। 4k प्लस 2k लेफ़्ट साइड में शिफ्ट करेंगे तो माइनस 2k हो जाएगा, और इधर 6, ये आ गया 2k इज़ इक्वल टू 6। 2 को यहाँ से हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, k बराबर 6/2, k बराबर 3। ये हमें k का मान मिल गया। तो 5वां सवाल था। अब आइए बढ़ते हैं 6वें सवाल की तरफ। सवाल पहले ध्यान से पढ़ते हैं। अल्फ़ा और बीटा यह y² माइनस 2y माइनस 7 बराबर 0 इस वर्ग समीकरण के मूल हैं। तो हमें अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ज्ञात करना है और अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब ज्ञात करना है। हमने ये उदाहरण में देखा था इसको। तो आइए शुरू करते हैं। x² माइनस समीकरण क्या दिया गया है 6वें में, y² माइनस 2y माइनस 7 इज़ इक्वल टू 0। और हमें ज्ञात क्या करना है, पहला 6 का पहला
अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। देखिए एक सूत्र है, मैंने आपको बताया था, पर वो सूत्र कोई नया नहीं है। मैं कैसे सूत्र आता है देखिए, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर आप जानते हैं, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा स्क्वायर होता ही है। ये ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा अगर ये मिल जाए तो हमें अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मिल जाएगा। और अल्फ़ा प्लस बीटा का मान आप फार्मूला पता ही है, माइनस बी अपॉन ए। अब समीकरण में देखिए माइनस बी, बी का मतलब होता है ये वाई का गुणांक, तो फार्मूले का माइनस, बी का मान -2 है, ए का मान यहाँ कितना 1 है, तो ए का मान 1 आ गया, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ पे 2 आ गया। मैं इस फार्मूले को यदि नंबर 1 दे दूँ तो ये हो गया नंबर 2, अल्फ़ा प्लस बीटा मिल गया। अब आइए अल्फ़ा इंटू बीटा निकालते हैं। फार्मूला क्या है अल्फ़ा इंटू बीटा का, सी अपॉन ए। सी का मान समीकरण में देखिए, ये जो लास्ट नंबर होता है यही सी का मान होता है, -7, तो सी के जगह पे आ गया -7, ए का मान 1, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा -7। नीचे वाले स्टेप में लिख देता हूँ, अल्फ़ा इंटू बीटा यहाँ पर आ गया -7, नंबर 3। अब ये 2 और 3 का मान इस फार्मूले में यदि रख दूँ तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मिल जाएगा 1, 2 तथा 3 से। देखिए क्या है अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर, और अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है 2 है, तो ये हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर बराबर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2। अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है -7 है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह पे -7 आ गया, प्लस बीटा स्क्वायर एज इट इज़ लिखना है 4, 2 स्क्वायर 4 हो गया, अल्फ़ा स्क्वायर एज इट इज़, प्लस इंटू माइनस, माइनस 2 सत्ते 14 प्लस बीटा स्क्वायर, ये -14 वहाँ पे शिफ्ट करूँ तो +14 हो जाएगा, तो 4 + 14, और यहाँ पे क्या बचा, इक्वल के बाद में सिर्फ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बचा, तो 14 + 4 करेंगे 18 आ जाएगा, यानी कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 18। तो ये छठे का पहला हो गया हल। छठे का दूसरा सवाल करते हैं। देखिए छठे का दूसरा, फिर से समीकरण पहले लिख लेंगे। समीकरण क्या है, y स्क्वायर -2y -7 बराबर 0। a का मान 1 है, b का मान यहाँ -2 है, c का मान -7। अल्फ़ा प्लस बीटा अगर निकालें तो हमने पहले ही निकाला है पीछे, वही यहाँ पर कॉमन है, वही वापस मान आएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा 2 आया था, तो अल्फ़ा प्लस बीटा 2 यहाँ पर भी रहेगा। अल्फ़ा इंटू बीटा पीछे कितना निकाला था हमने, अल्फ़ा इंटू बीटा देखिए तीसरे कथन में, समीकरण 3 में -7, तो यहाँ भी अल्फ़ा इंटू बीटा वही आएगा, क्योंकि वही समीकरण यूज़ कर रहे हैं हम लोग। फॉर्मूला क्या, हमें मान किसका ज्ञात करना है, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ये ज्ञात करना है। तो इसका सूत्र क्या था, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फार्मूला था अल्फ़ा प्लस बीटा होल क्यूब -3 अल्फ़ा बीटा ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा। तो आइए मान डालते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा 2 है, नंबर 1 में देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा 2 मिला है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे 2 क्यूब आ गया 3। अल्फ़ा इंटू बीटा -7 है, अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा 2 है, तो 2 का क्यूब 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 सत्ते 21, 21 गुणे 2 करेंगे तो 42 आ जाएगा, और ये आंसर आ गया 50। अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब ये आ गया 50। तो छठे का भी दोनों सवाल हो गया। अब आइए शुरू करते हैं 7वां सवाल। निम्नलिखित वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक तथा समान हो तो k का मान ज्ञात करो। मूल कैसे हैं, वास्तविक और समान हैं।
तो हमें k का मान ज्ञात करना है। वास्तविक और समान मूल कब होते थे? जब b² - 4ac 0 होता था। आप मेरा पिछला वीडियो देखिएगा, मैंने बताया था कि मूल का 3 स्वरूप मैंने बताया था विवेचक के आधार पर। तो यहाँ मूल वास्तविक और समान है, इसका मतलब हर समीकरण में b² - 4ac ये 0 होगा। तो चलिए पहला सवाल शुरू करते हैं। 7वें का पहला समीकरण क्या है? 3y² + ky + 12 = 0। यहाँ पर देखिए a का मान 3, b का मान k, c का मान 12। b² - 4ac 0 आएगा। क्यों 0 आएगा? क्योंकि मूल यहाँ वास्तविक तथा समान है। b का मान कितना है? k है। देखिए b का मान k है, तो b के जगह पे k आ गया। -4, a के जगह पे 3 आ गया, c के जगह पे 12, k² माइनस 4 × 12, 12 × 12 144 = 0। -144 को राइट साइड में लेंगे, प्लस 144 वर्गमूल ले लें। यदि वर्गमूल लेने पर तो आपको k² का वर्गमूल k 144 का वर्गमूल हो जाएगा, प्लस या -12। तो ये आपको मिल गया k का मान, प्लस या -12। अब चलते हैं 7वें के दूसरे सवाल पर। 7वें का दूसरा सवाल क्या है? समीकरण यहाँ पर kx x - 2 + 6 = 0। इसको थोड़ा सा मानक रूप में बदलना पड़ेगा, गुणा करके। kx × x करेंगे तो मिल जाएगा kx² माइनस kx × 2 करेंगे तो हो जाएगा 2kx + 6 = 0। अब यदि मानक रूप से तुलना करें ax² + bx + c से, तो यहाँ a का मान है k, b का मान है -2k और c का मान है 6। अब यहाँ पर मूल समय क्या दिया? मूल वास्तविक और समान है, इसका मतलब b² - 4ac 0 होगा। b यहाँ पर -2k दिया है, तो b के जगह पे -2k आ गया। होल स्क्वायर है तो यहाँ भी होल स्क्वायर, माइनस ये माइनस हो गया। 4 है तो 4a यहाँ पर k दिया है a का मान, तो a के जगह पे k आ गया। c कितना है? 6 है, तो c के जगह पे 6 आ गया बराबर 0। 6 ब्रैकेट में डाल दीजिए। अब -2 का स्क्वायर हो गया, 4k² एज इट इज़, 6 चौक 24k बराबर 0। ये आप गुणनखंड विधि से कर सकते हैं। गुणनखंड विधि में देखिए मैंने बताया था आपको, ये आपका 3rd टाइप का सवाल है जिसमें फर्स्ट और सेकंड 2 ही टर्म है। कैसे? 4k देखिए कॉमन है, 4 6 24, तो यहाँ भी 4 आ रहा है। 24 में 4 × 6, इधर भी 4 × k² है, 4 दोनों में कॉमन है। ऐसे ही k² मतलब k × k, और यहाँ भी k है। 4k दोनों में कॉमन आ रहा है, 4k 4k² में 4 और k कॉमन हो गया, तो बचा क्या? k बचा, ये माइनस बचा। 24 में से देखिए 4 निकल चुका है, तो 4 6 24 होता है ना, तो 6 बच गया। 4 6 24, 4 कॉमन ले लिया तो 6 बचा। k भी कॉमन लिया जा चुका है, तो यहाँ ये ख़त्म हो गया और ये 0। 4k × k - 6, मैंने आपसे कहा था अगर इंटू करने पर 0 आ रहा है मतलब दोनों में से कोई एक 0 है, तो या तो 4k 0 होगा या k - 6 0 होगा। तो इसलिए k बराबर 0 या k बराबर 6। तो आज ये सिर्फ ये 3 सवाल आपको दे रहा हूँ मैं, ये 3 सवाल आज आपको हल करके भेजना है। चैप्टर का जो अगला भाग है वो अगले वीडियो में हम देखेंगे। धन्यवाद।